की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। आप लोग आज इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि जो आज का दिन है वो हमारे और आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसके अंदर किसी कम्युनिटी या किसी जाति या किसी धर्म या किसी स्टेट लेवल पे नहीं देख सकते हम इसे, बल्कि पूरे एक नेशनल लेवल पे हमारे देश का ये एक राष्ट्रीय पर्व है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो यहाँ पे विराजमान हैं और हमारे आदरणीय गुरुजी कपिल चौहान और हमारे आदरणीय अतिथिगण और आप सभी लोग, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने मेरे जो कुछ निजी विचार हैं उसको रखूं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीज़ों को बहुत मतलब कि वो चीज़ें आपको टॉप पे लेके जाएंगी या मैं आपको कुछ चीज़ सिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे दरअसल आपको कोई चीज़ सिखाने या बुझाने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अपने आप को आजमाने के लिए बोलूँगा। क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ सिखाऊंगा तो उसमें बहुत यानी कि अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जहाँ पे आज आप बैठे हैं मैं भी वहीं पे बैठता हूँ। अगर मैं वहाँ पे न बैठ के मैं यहाँ पे होता तो मैं आपको वो चीज़ कह सकता था कि आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस पिता परमेश्वर खुदा का जिसने मुझे सांसें दी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने उस माता पिता का जिसने मुझे अच्छे संस्कार दिए कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस टारगेट कोचिंग सेंटर और जो मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई है, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़े होकर यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशल हमारे गुरुजी कपिल गुरु जी का, जिनकी बदौलत मैं आज आपके सामने निष्पक्ष तरीके से बिना संकोच के सामने आप लोगों के सामने अपनी बातें रखने का साहस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आज का दिन है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, इस दिन की अगर हम बात करें तो ये आप सभी जानते हैं, आप सारे लोग इतिहास भी पढ़े हुए हैं, आप वो छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि आपको नहीं पता, वो सारी चीज़ें आपको पता है। आप संविधान भी पढ़ते हैं कि जो आज का दिन है वो हमारे लिए एक यानी कि हम इस दिन के हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। और संविधान एक ऐसी चीज होती है कि उस देश में यानी कि उसका शासन कैसे चलेगा, वो देश कितना आगे बढ़ेगा, कितने आगे जाएगा, कितना डेवलप होगा, कितना विकसित होगा, वो सारा का सारा उसके संविधान के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे देशों के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आपने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अभी हाल में पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें आपने मीडिया के अंदर देखी होगी। लेकिन जब से हमारे यहाँ पे 1950 से लेके और आज 2022 तक ऐसा क्या रीजन रहा कि हमारे यहाँ पर आज तक एक छोटी से छोटी नोक जॉब भी नहीं हुई? कुछ तो कारण होगा। एक्चुअली वो कारण क्या है कि हमारे जो देश का संविधान है ना, वो दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जिसका इतना मजबूत संविधान है। आज का जो दिन है उसी संविधान की यानी कि हमने जो लागू किया था उसी के पक्ष में हम ये चीजें मनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आज यहीं पे नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर हर कम्युनिटी, हर धर्म के अंदर इस त्योहार को मनाया जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि नेपाल एक छोटा सा देश है, हालांकि मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अभी 2015 के अंदर उसका यानी कि संविधान दोबारा से रिपब्लिश हुआ, लेकिन आप जहां पे बैठे हुए हैं वो आपकी और हमारी इतनी खुद किस्मती है
कि हम ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र के अंदर है जहां पे आपका फ्यूचर भी सेफ है और आप भी सेफ है और आपका देश और आपका संविधान भी सेफ है। जोरदार ताली होनी चाहिए किसी सरकार के लिए। तो दोस्त, मैं आपके सामने अभी आगे और बात करूंगा। तो ये सारी चीजों देखो आपको पता ही है, मैं थोड़ा आपके बीच में रियल लाइफ के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में हो कि मैं आपको, देखो वो बात अलग होती है, कविता भी सुनाते हैं, सारी चीजें होती हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ चुटकुले सुनाऊं, हालांकि सुना सकता हूँ, कविता सुनाऊं वो भी सुना सकता हूँ, कोई शेर शायरी भी सुना सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जिस एज के अंदर हो, अगर हो सके आपको मेरी एक बात भी, किसी भी यहाँ पे 200, 250, 300 लोग बैठे हुए हैं, उन 300 लोगों में से अगर एक भी इंसान के बात समझ में आ गई ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी उन बातों से किसी एक इंसान का तो भला हुआ है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कोई कहता है कि भाई भगवान ने मेरे लिए ऐसे नहीं किया। तो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे। तो पंडित जी रहा करते थे, तो अचानक से क्या हुआ कि नदी टूटी और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। जैसे पानी का स्तर बढ़ता चला गया तो गांव के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ कि गांव के अंदर खतरा है, आप सभी गांव खाली कर दे, यहां से बाहर चले जाए। तो सभी गांव वालों ने खाली कर दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा यहां से, मेरे को तो भगवान ही बचाएंगे। मैं इतनी 40 साल से पूजा कर रहा हूं, तो मेरा क्या फायदा पूजा करने का। फिर पानी का स्तर बढ़ा, पंडित जी छत पे गए, फिर पंडित जी के लिए नाव आई, और नाव आने के बाद में पंडित जी को कहा गया कि पंडित जी आ जाइए, पानी का स्तर बढ़ रहा है। पंडित जी ने फिर मना किया कि नहीं आऊंगा, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे। फिर पानी का स्तर और बढ़ा, पंडित जी ऊपर और चढ़ गए सेकंड मंजिल पे। तो फिर पंडित जी के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। पंडित जी को कहा कि आ जाइए। पंडित जी ने कहा कि नहीं आऊंगा, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे, 40 साल हो गए पूजा करते हुए, तो क्या फायदा है फिर। तो धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पंडित जी पानी में समा गए। जब पंडित जी ऊपर गए तो वहां बैठे हुए थे, ऐसे कोने में लगे हुए। जब भगवान राउंड पे थे तो ऐसे मुंह फुला के बैठे हुए और नाराज हो रहे हैं। तो भगवान आगे पूछता है कि भाई पंडित जी क्या बात हुई। बोला क्या बात होती कि जिसने तेरी पूजा नहीं की उसको तो तूने बचा दिया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए तेरे को और मुझे नहीं बचा। तो भगवान मुस्कुराए और बोलने लगे कि पंडित जी तो इस बात को समझा ही नहीं। जी वो कैसे? आज जो गांव के अंदर अनाउंसमेंट कराया था ना, वो एक्चुअली मैंने ही कराया कि मेरा आपसे लगाव था। जो नाव भेजी थी ना, वो एक्चुअली मैंने आपके लिए नाव मैंने ही भेजी, और मेरा आपसे इतना लगाव था कि गांव वालों के लिए मैंने किसी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, लेकिन तेरे लिए मैंने हेलीकॉप्टर तक भेजा। तू आया नहीं तो इसमें गलती तेरी है। तो इस कहानी से तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जो भी होता है एक्चुअली भगवान हमारे लिए करते हैं, वो दरअसल हमें वो चीजें नजर नहीं आती हैं। आज आप अगर यहाँ भेजा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान की मर्जी है। आप अगर कोचिंग सेंटर पे आते हैं तो भगवान चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए। आपको अगर टारगेट कोचिंग सेंटर मिला है तो आप भगवान चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप अच्छे से सेटल हो जाएं। नहीं तो आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं हजारों ऐसे लड़के हैं जिनको आज तक कोचिंग नसीब ही नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं अपने घर वालों को कोसते रहते हैं कि हमारे माँ बाप ने एक्चुअली क्या किया हमारे लिए। सोचते हैं नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। जिस चेयर पे आज आप बैठे हैं ना, उस चेयर पे बैठना भी लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है।
तो आगे मैं अपनी बात शुरू करूं और भाई देखो, मैं आज आपके सामने कम से कम आधा घंटा बोलूंगा, कम से कम आधा घंटा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि आज तक मैं 10-15 मिनट ही बोला हूँ, ठीक है? तो आज आधा घंटा इसलिए बोलूंगा कि मैं कितना एक सक्षम हूँ आप लोगों के सामने, क्या आधा घंटा बोल सकता हूँ। मैं अपने आप को आजमाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू भाई। देखो, हर कोई कामयाबी चाहता नहीं चाहता। मैं जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कामयाब होना ना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है ना? और अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि नौकरी सब चाहते हैं, कामयाबी हर कोई चाहता है, लेकिन मैं एक उल्टी बात बोलूंगा अभी आपसे। वे भाई बहन आप खड़ा करें जिनको विश्वास है कि नौकरी लग सकती है। धन्यवाद करना चाहिए। यानी कि क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली नौकरी हर किसी की लग सकती है, मगर फिर लगती क्यों नहीं सकती? तो कुछ तो कारण होगा ना। मैं बताता हूँ क्या कारण है। और हालांकि आज तक देखो इस बात को कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। बड़े बड़े जितने भी यानी कि राइटर हुए हैं, साहित्य में हुए हैं, वो कामयाबी की परिभाषा नहीं दे पाए आज तक। हर किसी के लिए अलग अलग कामयाबी की परिभाषाएं होती हैं। और जैसा हम और आप लोग जिस फील्ड के अंदर है, हमारे लिए नौकरी ही कामयाबी है। और जो कोई भाई बिजनेस करता है, उसका बिजनेस चल जाए, उसके लिए वही कामयाबी है। और किसी भाई की शादी नहीं हो रही हो, उसकी शादी हो जाए तो वही कामयाबी है कि नहीं है भाई? एक्चुअली क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। कामयाबी एक बहुत ही बड़े राइटर हुए हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, अमेरिका के हैं। वो एक बात बोलते हैं कि इंसान को ना लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही सफलता होती है। यानी कि आज जिस भी यहाँ पे आए हैं, अगर आपके टेस्ट के अंदर 10 नंबर आ रहे हैं और अगर आपके अगले टेस्ट में 12 नंबर नहीं आते तो आप कामयाब नहीं हो। अगर आपके 12 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं तो आप कामयाब हो। जैसा अगर हम कपिल गुरु जी की बात कर रहे थोड़ी सी, अब भाई हमारे बीच में कपिल गुरु जी है तो कामयाब तो है ही। लगातार लक्ष्य की प्राप्ति चल रही है। अब पहले गुरु जी ने करोड़ों का तो घर बना दिया, एक टारगेट के पूरा कर लिया। जिस यानी कि आप ये देखो, जिस उम्र के अंदर लोग सेटल होने के बाद में, शादी वादी करने के बाद सोचते हैं 40 साल की उम्र के अंदर जाके कि यार मुझे घर बनाना है भाई, 2 BHK SBI से लोन करवा दे भाई, वहां से लोन हो जाए। होता नहीं होता ऐसा। फिर उसके बाद में भाई 15-20 लाख की कार भी लेके आगे दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तीसरा लक्ष्य प्राप्त क्या कर लिया कि भाई तो भाई ये एक्चुअली क्या चीज है? मैं देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो चीज समझो। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें ना रातों रात नहीं होती है। इनके लिए आपको बहुत रातों रात जागना पड़ता है और तब जाके ये चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है कि जब कपिल गुरु जी ने ये सारी चीजें शुरुआत करी होगी, कोचिंग सेंटर की, ऐसे भीड़ रहती होगी? नहीं होगी। उस टाइम 5-10 बच्चे होते होंगे, 15-20 होते होंगे ज्यादा। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज उनके साथ में ऐसा हो रहा है। हर कोई क्या देखता है, इसलिए मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हर कोई ये देखता है कि वो क्या है, ये नहीं देखता कि उसने क्या है। इस बात को मतलब समझे कि हर कोई कहते हैं कि कपिल गुरु जी के बैच में 300 बच्चे आते हैं। अरे भाई, उन बच्चों को यहाँ तक आने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो कोई देखता है? कोई नहीं देखता। हर कोई कहता है कि सचिन को देख, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बन गया। अरे भाई, उसको ये तो देखना कि जब वो इंसान, उसके पापा की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई थी ना, तो 15 सेंचुरी मार रहा था।
क्या आप भगवान को करते हैं? नहीं करते। तो भाई, तो कामयाबी के लिए एक रास्ता होता है किसी भी कामयाबी के लिए। तो जैसे कि अगर पथ बोलते हैं हिंदी भाषा में, और इंग्लिश में पथ की स्पेलिंग होती है PATH। यानी कि अगर मैं इनको थोड़ा डिफाइन करूं तो PATH का मतलब होता है पाथ, और इसमें सबसे पहले जो अक्षर होता है P फॉर होता है पैशंस। पैशंस यानी कि धैर्य। धैर्य की, अगर जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है ना, उस इंसान का जिंदगी के अंदर आगे आने वाले टाइम में टॉप लेवल पे नाम होता है। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यस या नो? भाई देखो, जवाब दे दो हाँ नाम। नहीं तो क्या होता है ना, जो चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते ना, वो चीज हमारी लुप्त हो जाती है। अगर आपने सुना होगा कि पहले इंसान के पूंछ होती थी नहीं होती थी, लेकिन भाई इंसानों ने क्या किया, इतने सातिर दिमाग के थे कि पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो भाई वो लुप्त हो गए। अगर आप अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ये लुप्त हो जाएगी कुछ दिनों में। तो मैं कहानी सुना रहा था आपको एक छोटी सी, कि एक शिल्पकार जा रहा होता है एक खाने के अंदर, वहां से एक पत्थर लेके आता है। तो जब वो उस पत्थर को लाता है तो मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को लेके आते हैं। तो जैसे उसको हथौड़े की चोट मारता है तो पत्थर टूट जाता है, यानी कि मूर्ति की सेध में आने से पहले ही पत्थर टूट जाता है। तो वो उसको ऐसे रख देता है। फिर दूसरे पत्थर को लेकर आता है और उस पत्थर पे चोट मारता चला जाता है, लेकिन वो पत्थर टूटता नहीं है, और छोटा छोटा टूट के उसको एक भगवान की मूर्ति के रूप में उसको सेधते हैं। तो उन दोनों पत्थरों को वो शिल्पकार एक मंदिर के अंदर लगाता है, एक को मूर्ति के रूप में लगाता है और एक को संगमरमर का जहाँ सीढ़ियां होती है वहां पे लगाता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो जो सीढ़ियों वाला पत्थर होता है वो उस मूर्ति वाले पत्थर को बोलता है कि भाई तेरी क्या किस्मत है यार, तेरे को तो लोग आ रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, केले चढ़ा रहे हैं, सेब चढ़ा रहे हैं, तेरे आगे माथा रख रहे हैं, लेकिन यार मेरे को देख ले कि मेरे ऊपर जूते रखते हैं, कोई भी इज्जत नहीं करता, साफ भी नहीं करते, और ऐसे ही मेरे ऊपर जूते उतार के चले जाते हैं। तो मंदिर वाला जो पत्थर होता है, मंदिर में जो पत्थर होता है मूर्ति के रूप में, वो कहता है कि भाई ये सारा स्ट्रगल का गेम होता है, पेशेंस का गेम होता है। बोला कैसे? कि जब इस शिल्पकार ने मेरे ऊपर चोट मारी थी ना, तो मैं एक दो चोट नहीं तो हजारों चोट मारता गया, लेकिन जब मैं छोटा छोटा टूट के मैं इस भगवान मूर्ति की सेध में आया और तू पहली चोट में टूट गया, तो इसलिए आज लोग मेरे ऊपर फूल चढ़ाते हैं और तेरे ऊपर जूते रखते हैं। तो इस बात का मतलब यह है कि मेरे भाई बहन बहुत सारे आते हैं जोश में कि भाई इस बार नौकरी लेनी है, कुछ भी हो जाए, और वो जोश सिर्फ मुश्किल से 1 महीने 2 महीने का होता है। यहाँ पे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, जो आज लोग यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं ना, 6 महीने के बाद वो दिखाई नहीं देंगे उनमें से बहुत सारे लोग, लेकिन जो अंत तक लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वो उस भगवान की तरफ पूजेगा। अब मुझे बताओ, जिस बंदे की आर्मी के अंदर या कहीं पे नौकरी लग जाती है तो फूलों की माला चढ़ती है नहीं चढ़ती है उसके घर से जब वो ट्रेनिंग पे जाता है। तो भाई बात में फिर अगला जो अक्षर आ गया ए फॉर एटीट्यूड होता है, यानी कि नजरिया। हमारी जो कामयाबी तय करता है ना, एक्चुअली हमारा नजरिया ही तय करता है। अब नजरिया भी अलग अलग होता है हर किसी का। अगर मैं यहाँ पे एक गिलास में पानी रखूं आधे गिलास में, तो कोई इसको बोलेगा आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा है। लेकिन मैं आप ही के बीच का एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, कि गुरुजी की बातें मेरे को याद आती रहती है, वही बात मैं आपको बताऊंगा। अभी कल परसों गुरुजी ने एक चीज बोलती कि उस भाई को नहीं बोल रहा मैं, सॉरी, उस भाई के लिए हर्ट नहीं कर रहा उसे, कि एक भाई बोला कि गुरुजी 300 बच्चे के बीच में बैठ के पढ़ने में मजा नहीं आता। अब भाई एटीट्यूड ही तो है ना। अब दूसरा बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी बैठा हुआ यहाँ पे, मैं ये चीजें आपको नहीं बोल रहा। देखो आप लोग कभी ये सोचे कि भाई हमें बोल रहा है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। किसी ने आर्मी के अंदर रेस की है, किसी ने एग्जाम क्वालिफाई किया है,
आप लोग जो बाहर मार्केट में लोग बैठे हुए हैं और वहां से अलग यहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं, सर्दियों के अंदर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप उनसे अलग हो। तो मैं आपको नहीं बोल रहा आप लोग इन चीजों को अपने ऊपर मत लेना, ठीक है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ दरअसल ये चीज सारी। और भाई देखो, सीख के ना इंसान कोई भी काम कर सकता है। अब मैंने एक इंसान का स्पीच सुना था, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो भाई साइकिल भी नहीं चलती। क्या सही कह रहा हूँ? तो बताने के लिए अब बताओ भाई, जिस भाई को स्कूटी नहीं चलानी आती, किसी की बहन को, अब उसके लिए भाई मुश्किल है नहीं है। अब ये बताओ, शिवांगी जो है वो जहाज उड़ाती है, उसके लिए मुश्किल है क्या वो? क्यों? क्योंकि उसने सीखा है इन चीजों को। तो सीख के कोई भी काम किया जा सकता है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, मैं गांव के एग्जांपल दूं क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि इंसान यानी कि जिस सिचुएशन में होता है ना, उस सिचुएशन की बात करें तो ज्यादा बेटर होता है। आप सभी ने बोरी देखी होगी, बोरी देखिए, कोई ऐसा है लंदन से जिसने ना देखी हो? तो मुझे बताओ, बोरी कब खड़ी होती है? जब उसमें भरा जाता है कुछ, है ना। अब भाई हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि खाली बोरी को खड़ी करने की कोशिश करते हैं। कैसे कह रहा हूँ कि इस बात का मतलब ये हुआ भाई कि हम बिना कुछ सीखे और एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। ज्यादातर 90% चांस ऐसे ही होते हैं लोगों के साथ में। अब हो गया ऐसा भाई, जब तक उसमें कुछ नहीं भरोगे, चीनी नहीं भरोगे, गेहूं नहीं भरोगे, चावल नहीं भरोगे, यानी तब तक कहाँ खड़ी हो जाएगी वो? तो आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, आप गुरुजी लोगों के साथ में हो, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है यहाँ पे। और एक चीज और बोली जाती है, साइकोलॉजी की बात है कि जो हम इंसान, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक भूमि की तरह होता है। आप इन चीजों को पढ़ना, गुरुजी ने एक दिन बताई भी थी ये बात कि एक मूवी है द सेक्रेट, और मुझे उम्मीद है किसी ने देखी होगी, गुरुजी ने बताया था, मैंने देखी थी। उसमें वो एक चीज बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी पावर होती है कि हम और आप जिंदगी के अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आप हर काम कर सकते हैं। आपके माइंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि हिंदी में अगर बात करते हैं, चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। हमारे जितने भी रियल लाइफ के काम होते हैं, तुरंत के वो चेतन माइंड करता है, जो कि सिर्फ 10% रोल अदा करता है, 90% अवचेतन मन काम करता है। ये बातें मैं आपको कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करना आज जाके, तब आपको पता लग जाएंगे। ये जितने भी बड़े लेवल के ऑफिसर होते हैं ना, उनका अवचेतन मन के बारे में बताया जाता है। जितने टॉप लेवल के कंपनी के सीईओ होते हैं, उनको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। टॉप लेवल के जितने मैनेजर्स होते हैं, उनको ये चीजें पढ़ाई जाती है। जो टॉप लेवल के स्पीकर होते हैं, उनको ये चीजें बताई जाती है, अवचेतन मन। बल्कि ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, अवचेतन मन की शक्ति। अगर आपने वो बुक पढ़ ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम के, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये चीजें बताई गई हैं कि इंसान जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ अपने दिमाग का 2% यूज कर पाते हैं। 98% या तो चीता पे लेके जाता है या फिर कब्र में लेके जाता है, ऐसे सुरक्षित। तो भाई जो हम बोएंगे वही काटेंगे, हमारे दिमाग का ही रूल होता है। हम मुझे एक चीज बताओ, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम भाई सीखते तो है नहीं, और ये सोचते हैं कि हमारे खेत के अंदर बादाम की खेती हो जाए, भाई वो है, हमने इसमें खरपतवार है। देख तो हम वेब सीरीज रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इस बार तो भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब जैसे आपके मस्तिष्क में इनपुट हो रहा है, वैसे तो आउटपुट निकलेगा ना। क्या गलत कह रहा हूं भाई? भाई देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो ईगो रूल पे काम करता है। ईगो रूल मतलब ये होता है कि जैसा हम फोटोस्टेट निकालेंगे, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो जिस चीज की निकालेंगे वही निकलेगी। अगर आप शेर के फोटोस्टेट करोगे तो भाई शेर की निकलेगी। अगर आप गधे की फोटोस्टेट निकाल लो और सोच रहे हो कि शेर की निकल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई आपको थोड़ी ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी अपने प्रति, ठीक है। आप लोग ईमानदार हो, यहाँ सर्दी में आते हो,
जिसमें लोग रजाई से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, उस टाइम आप यहाँ छोड़ के आ जाते हो। और ऐसा नहीं कि यहीं पास के गांव से नहीं, बहुत दूर दूर से आते हो। तो वो चीज़ें हैं। और मैं किसी भी चीज़ को पता नहीं कौन है तो सेव हो जाए। सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आपने अगर ट्रेन देखी होगी तो ट्रेन का सिस्टम होता है पटरी। अगर आप उसके ऊपर 50 डब्बे भी जोड़ दोगे ना, अगर पटरी पे चलाओगे तो वो चलेगी, ताकत लगाएगी। अगर आप 10 मंजिल के ऊपर पानी पहुंचाना चाहते हैं और बाल्टी से लेके जा रहे हैं तो आप इस युग में भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक यानी कि टारगेट कोचिंग सेंटर है जो कि हमारे को बहुत ही आगे लेके जाएगा और हमारा पथ पर मार्गदर्शक करते हैं। तो क्या होता है कि लोगों को सिस्टम पे ना थोड़े से दिनों में जब उनको कुछ आने लग जाता है तो उनको थोड़ा वहम हो जाता है और वो क्या कहते हैं कि यार क्या जरूरत पड़ रही है हमें इसकी, छोड़ो साइड पर, तो यार घर बैठ के तैयारी करते हैं। अब ऐसे क्या होता है उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? मजा तो आ रहा है ना कहानियों में? पर नहीं आ रहा तो फिर तो मजा। कहानी है कि एक शहर के अंदर एक गधा था।